हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश यादव। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट दो पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं अपने चैप्टर की ओर। कुछ हमने आपको ये छोटा सा बताया है कि 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33 से 1/3% होता है, 1/4 का 25% होता है, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का 14 सही 2/3% होता है, 1/8 का 12 से 1/2% होता है, 1/9 का 11 सही 1/9%, 3/8 का 37 सही 1/2% होता है। इसको थोड़ा हम देखते हैं कि हमने कैसे निकाला है। आप लोग भी समझ लो। जैसे कि 1/2 हमें 50% निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 का परसेंटेज क्या होता है हमारा 100 होता है, तो 50 दूना 100, तो 1/2 का मान कितना आता है 50%। इसी प्रकार हमने किया 1/3 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसमें करेंगे 100 का गुणा इसमें किया 100 कम 100, इसमें 3 का भाग कर देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। कुछ हमने इसी प्रकार सारे जितने दिया है इसी प्रकार निकालते रहेंगे। जैसे कि 1/4 तो 1/4 का निकालेंगे, तो 1/4 का गुणा 100, 25 चौको 100 होता है, तो 1/4 का मान कितना आएगा 25% आएगा। इसी प्रकार 1/5 दिया है तो 1/5 का परसेंटेज लगाया 100, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 1/5 का कितना हो जाएगा 20%। सारे हम इसी प्रकार निकाल लेंगे। ये हम आप लोगों को निकालना सिखाया कि कैसे निकालेंगे, और ये हमें याद भी रखना है। आगे चल के हमें सवाल में इस प्रकार मिलेंगे ताकि ये हमें याद रहेगा। नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसे निकालना भी आप लोगों को बता दिया कि इस प्रकार हमें इसको निकालना भी है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे निकाला, और निकालने पर हमने ये टेबल पूरी याद कर लेंगे। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट करना हो तो नोट कर लो। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, आपको 1-2 टाइप बताएंगे। जैसे कि मूलधन हमारा दिया है 1000 रुपया और रेट हमारी दी है कितनी 10%, समय दिया है 2 वर्ष। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए आप लोगों को साधारण ब्याज में बताया था कि साधारण ब्याज में जो पहला ये होता है किसका होता है, मूलधन का होता है, तो 1000। अब जो दर दिया होगा तो यहाँ पे दर कितनी दी है 10%, तो यहाँ पे 10% लिख लेंगे। दर कितने वर्ष के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए दिया है, तो 2 मूलधन के नीचे 2 गोले बना लेंगे। इसके बाद 2 गोले के बाद पहला गोला, ये गोला जो होता है तो ये मूलधन का होता है। इसके नीचे जो गोले चलते हैं तो ब्याज साधारण ब्याज के होते हैं, तो इसमें पहला गोला ढील के दूसरे गोले में 2 घर बना लेंगे। अगर 3 वर्ष के लिए कहे तो 3 गोले बनाएंगे इसके आगे। तो इसमें 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा परसेंटेज, तो 2 जीरो चले गए तो 10 1000 का 10% निकाला कितना आया 100। साधारण ब्याज में क्या होता था कि कोई भी हर साल ब्याज हमारा जो था वो समान चलता था। साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज समान चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल तो वही रहेगा ब्याज, दूसरे साल से ब्याज के ऊपर ब्याज हमें देना पड़ता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार हमारा इसमें दिया है। अब 100 रुपए में फिर 10% का निकालेंगे, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10%। कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, सबको इसको पूरा जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 100 नीचे 10 0 1 1 1 2 कितना आया 210 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से
हमारे सवाल बॉक्स से भी हल हो जाएंगे और दूसरे भी टाइप से हल हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भी। जैसे कि कुछ हमारा सवाल दिया है, जैसे कि पी हमारा दिया है 1280 रुपए। पी हमारा कितना दिया है 1280। रेट दर कितनी दी है, दर हमारी दी है 12 सही 1/2 दिया है। टी समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष के लिए दिया है, समय 2 वर्ष। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और अमाउंट भी निकालना सीखेंगे। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट निकालेंगे। तो अब देखो 12 सही, ये जो आया है रेट परसेंटेज, ये वाला 12 सही 1/2। देखो इसी में किसी में 12 सही 1/2 मिला, ये है हमारा। तो 12 सही 1/2 किसका मान है, 1/8 का मान है। 12 सही 1/2 किसका मान है, 1/8 का। अब इसे कैसे हल करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, 8 में 1 को जोड़ देंगे। तो ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ऊपर का क्या है, अमाउंट। तो 8 में मूलधन में अमाउंट क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना। तो 8 × 1 9, 2 साल के लिए कह रहा, तो 8 × 1 9। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहां तक दिख रहा है 68 64 और 9 9 81। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये बीच का अंतर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा CI होता है। क्या होता है, CI होता है। तो 64 में 81 का कितने का अंतर है, 17 का अंतर है। कितने का अंतर है, 17 का। ये हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। जो ये है ये हमारा CI है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो बीच का होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तब इसमें क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल है कितना 6400। कितना है 6400। सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया है 1280 दिया है। कितना दिया है 1280 दिया है। तो ये जो 1280 है इस मूलधन से कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। कितना गुना, 20 गुना ज्यादा है। 20 बार जो है 64 इस सवाल से कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा। अगर ये 20 गुना ज्यादा है तो ये बी हमारा कितना ज्यादा होगा, ये बी 20 गुना ज्यादा होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा 340। तो अमाउंट बी हमारा 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 कम 2 8 दूनी 16, ये 1620 हो जाएगा। अब हमारा अमाउंट 1620 और चक्रवृद्धि ब्याज 340 और ये पहले से हमारा दिया था। तो हमने इसमें कुछ सीखा। क्या सीखा, हम आप लोगों को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से मैथ बताएंगे। बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो इसमें हमने दोस्तों आपको क्या बताया, मूलधन हमारा 1280 था, रेट हमारी 12 सही 1/2% थी, टाइम हमारा 2 वर्ष के लिए दिया था। तो हमने आप लोगों को अभी ये सिखाया कि 12 सही 1/2% कितना होता है, 1/8 का होता है। इसके पहले आपको समझा चुके हैं हम इसे किस प्रकार से निकाला है। तो 12 से 1/2 का मान कितना होता है, 8 होता है। अब हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। जो मूलधन होता है मिश्र धन हमेशा मूलधन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 8 में 1 जोड़ा कितना आया 9। कितना आया 9। तो कह रहा है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 8 9। ठीक, 2 वर्ष के लिए हो गया। फिर 68 64 9 9 81, इनका आपस में हम गुणा करा देंगे। गुणा कराने पर जो ये होता है ये प्रिंसिपल होता है, इधर का हमारा अमाउंट होता है, जो बीच का आता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, ये जो हमारा निकल के आया ये हमारा बीच का जो अंतर होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, ये वाला। ठीक,
तो अब ये देखते हैं, जो सवाल में मूलधन था 1280 था, इसमें मूलधन हमारा कितना निकल के आया है 6400। कितना आया है 6400 इसमें आया है। तो इसको क्या करेंगे, अब इस मूलधन से देखते हैं कितने गुना ज्यादा है। तो ये हमारा 20 गुना ज्यादा है। 64 से कितने गुना ज्यादा है 20 गुना ज्यादा है। जब ये 20 गुना इससे ज्यादा है तो अमाउंट भी 20 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा 1620 रुपए होगा। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 गुना ज्यादा होगा, तो ये 340 हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ऐसे ही सवाल। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। जैसे कुछ इस प्रकार हमारा सवाल दिया है। अब जैसे इसमें दिया है P हमें ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, रेट हमारी 20% है और समय 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना दिया है 440 यहां तक दिख रहा है 440 और अमाउंट हमें ज्ञात करना है। क्या सवाल दिया है, मूलधन ज्ञात करना है, रेट हमारी 20% है, समय 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज 440 है, अमाउंट ज्ञात करना है और प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, वही करेंगे। रेट को पहले लिख लेते हैं। रेट कितना है 20%। अब देखो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान 1/5 होता है। ठीक, अभी हम बता भी चुके हैं कि कैसे निकालना है। तो 20% का अगर देखो निकालेंगे तो 20% आता है, नीचे कितना आया 100। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। ठीक, वही चीज आया। समझ में आया दोस्तों कि हम ऐसे इस प्रकार निकाल भी सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, अमाउंट हमेशा हमारा क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन से बड़ा होता है। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 5 होगा तो मूलधन कितना होगा 6 होगा। दोस्तों समझ में आया। फिर 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो इसे 2 वर्ष के लिए कर देंगे। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसमें आपस में गुणा करा लेंगे, इसको इसमें इसको इसमें करा लेंगे। तो 5 25 और 6 36। ठीक दोस्तों, अब इसमें 25 और 36 में कितने का अंतर है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। तो 25 में 36 का कितने का अंतर है 6 5 11 का अंतर है। कितने का अंतर है 11 का अंतर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारा इस सवाल में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए दिया है। जो चक्रवृद्धि ब्याज ये है कितनी है 440 है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11 है। जो ये 440 आया है कितने गुना इससे ज्यादा है। इस चक्रवृद्धि ये हमारा क्या है, किसका होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है यहां तक दिख रहा है कितने गुना ज्यादा है 40 गुना ज्यादा है। कितने गुना 40 गुना। तो 11 चौक 44 440 जो सवाल में दिया पहले उसको निकाल लेंगे। तो जो ये चक्रवृद्धि ब्याज आया कितने गुना है 40 गुना है। इसी प्रकार मूलधन भी हमारा 40 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आएगा 25 चौको 100। मूलधन आ जाएगा हमारा 1000। इसी प्रकार इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी 40 गुना करेंगे तो इसको 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 की 4 4 3 12 1440 हो जाएगा। दोस्तों एक ही टाइप से आप लोगों को पूरी मैथ ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरी बता देंगे। आप इसी प्रकार से करेंगे। क्या किया, इसी प्रकार आपको नेक्स्ट सवाल बताया था, इसी प्रकार और आगे बताएंगे। सवाल में क्या था, मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन इसमें ज्ञात करना, रेट 20% थी, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 440 था,
अमाउंट हमारा ये दिया। तो हमने क्या किया, 20% का निकाला तो 1/5 आया। मूलधन हमेशा अमाउंट से बड़ा, मूलधन जो है अमाउंट बड़ा होता है मूलधन से। 5 1 6, 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 5 1 6, इसका आपस में गुणा किया, 5 25, 6 रंग 36। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। जो अंतर आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। अंतर कितने का, 11 का। इसमें अंतर कितने का, चक्रवृद्धि ब्याज का 440। ये जो 11 है 440 से कितना गुना है, 40 गुना है। अगर ये 40 गुना है तो अमाउंट भी 40 गुना होगा और प्रिंसिपल भी 40 गुना होगा। तो प्रिंसिपल हमारा 1000 आया और अमाउंट 1440 आया। यही हमारा आंसर है, ये और ये, यही पूछ रहा था दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कोई भी सवाल हो, इसी प्रकार हम आपको करते चले जाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो आगे सवाल बता रहे हैं। जैसे कि कुछ हमारा सवाल इस प्रकार दिया है कि 1000 रुपये को, सवाल नंबर 1, 1000 रुपये को 5% 5% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया जाता है। ब्याज पर लिया जाता है, यहाँ तक दिख रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया जाता है। 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे। 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे। ठीक, सवाल क्या दिया हमारा, 1000 रुपये को 5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे, ये हमारा सवाल है। अब इसे कैसे लगाएंगे, दर हमारी कितना दिया है, 5% दिया है। दर कितनी दिया है, 5% दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5% को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। ये रेट है तो दर परसेंटेज हटाया, नीचे कितना हो गया, 100, यहाँ तक दिख रहा है। तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, कितना आया, 1/20 आया। कितना आया, 1/20। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, अमाउंट हमेशा तो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। तो 20 और 1 21, कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है। 2 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करने होंगे, तो 20 और 1 21। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 20 20 400, 21 21 441। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये हमारा अमाउंट। और इसके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसे हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अब इसे क्या, ये इससे देखते हैं, या तो इससे कितने गुना है, या तो इस प्रकार निकाल लेते हैं, या तो इसको इस प्रकार करेंगे कि 1000 बटे, यहां तक दिख रहा है, ये 1000 बटे 400
गुणे चक्रवृद्धि ब्याज 41। ये अमाउंट है 441। ये अब इसको काटेंगे, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इससे क्या करेंगे, इसको गुणा करा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22। ये दशमलव में आंसर आ गया। ये हमारा क्या होगा, इतने रुपए वापस करने होंगे। ये दशमलव में आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हम करते जाएंगे। दोस्तों आप लोग को समझ में ना आए, कमेंट्स आप लोग जरूर करें। कैसा आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, कमेंट्स करिए। समझ में आए, अच्छा लगे दोस्तों आप लाइक भी करें। जिसने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हम आपको सवाल और बता रहे हैं, जैसे कि जैसे दिया है कि 1000, सवाल है 1000 रुपये, 1000 रुपये। सवाल नंबर 2, 1000 रुपये 10%, 1000 रुपये 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों, 1000 रुपये 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपये, 1331 रुपये बन जाते हैं। 1331 रुपये बन जाते हैं। 1331 रुपये बन जाते हैं। दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। ये दोस्तों हमारा सवाल है। सवाल क्या दिया है कि 1000 रुपये 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1331 रुपये बन 1331 रुपये बन जाते हैं। दर ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इसे हम ज्ञात करेंगे। 3 वर्षों के लिए कह रहा है। अगर यहीं पे 2 वर्ष कह देता, क्या कह देता, 2 वर्षों के लिए, और कितना दिया है 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3 वर्ष के लिए बोले तो घन होगा, और 2 वर्ष के लिए बोले तो क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। अगर यहीं पे 2 वर्ष के लिए बोल देता तो यही सवाल वर्ग से कर देते। अगर ये हमें बोला है 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1331 रुपये बन जाती है, तो दर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा, 3 वर्ष, 3 वर्ष के बोले तो इसका क्यूब निकालेंगे। तो ये कितने का क्यूब हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, ये हमारा 11 का हो जाएगा। आया होगा दोस्तों आपको समझ में। ये कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग है। ये हमारा 11 का वर्ग, सॉरी घन है। ये 10 का घन है, ये 11 का घन है। अब इसका देखते अंतर कितने का है। यहाँ पर दिख रहा है अंतर 1 का है। अंतर कितने का है, 1 का है। तो अब क्या करेंगे, कितने में अंतर है, 10 में। तो क्या करेंगे, 1/10 इंटू 100। अब इसका भाग दे दो, 10/100। ये दोस्तों ठीक कितने परसेंटेज आया,
तो R बराबर यहाँ पे दिख रहा है 10%। यही मेरा क्या हुआ आंसर। आसानी तरीके से बिल्कुल हम आपको आराम से सवाल बताएंगे। क्या किया, 1000 रुपए 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1331 रुपए बन जाते हैं तो दर ज्ञात करना है। यहाँ पे देखा हमने कि 3 वर्ष के लिए बोला। क्या बोला, 3 वर्ष के लिए बोला, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, घन निकाल लेंगे। घन निकाला तो 1000 का 10 होता है और 1331 का 11 होता है। फिर इसमें ये देखेंगे अंतर कितने का है। अंतर देखा 1 का, कितने में, 10 में, तो 1/10 गुणे 100, 100, 10 एकम 10, तो दर कितनी है दोस्तों 10। आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करते रहे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आपको 2 वर्ष वाला बताते हैं। क्या बताते हैं, 2 वर्ष में। जैसे कि सवाल दिया है, कुछ 2 वर्षों में स्वयं के 9 गुना हो जाते हैं तो किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, कुछ रुपए 2 वर्षों में, क्या कह रहा है, कुछ रुपए 2 वर्षों में, 2 वर्षों में स्वयं के 9 गुना हो जाते हैं। कितने गुना, 9 गुना हो जाते हैं, 9 गुना हो जाते हैं। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दर ज्ञात करो, की दर पर दर ज्ञात करो। दोस्तों सवाल क्या दिया है, कुछ रुपए 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाते हैं तो किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ज्ञात करो। कोई हमारा क्या होगा, कुछ धन होगा हमारे पास। क्या होगा, कुछ धन 1 मान लेते हैं और स्वयं का 9 गुना कह रहा है। तो ये देखते हैं 2 वर्षों के लिए बोला है तो क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। ये कितने का वर्ग है, 1। ये कितने का, 3 का, कितने में, अंतर है 2 का। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, कह रहा किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर क्या हो जाएगा, 2/1 इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 200% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200% दर हो जाएगी। सवाल हमारा यह था, 2 वर्षों के लिए बोला। कितना आया, 1 माना, कुछ मूलधन 1 था और ये कितना है, 9 गुना हो जाता है। तो इसमें 3 का वर्ग 9, अंतर किया 2 का। फिर यहां से देख कह रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो ब्याज की दर पर, ब्याज हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर, मूलधन नीचे, गुणा किया 200% आया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जिस दोस्त ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कल यही चैप्टर फिर चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। जो भी समझ में ना आए तो मेरे में कमेंट्स आप जरूर लिखें। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।